Oh, very good afternoon. Tulika Yes, of sir. Karachi. Let others also join. Come. We'll have a test, weekly test from accounting equation. Prepare accounting equation from the following transactions. Prepare accounting equation from the following transactions. Transaction number one. Sumit started business with cash. Sumit started business with cash rupees 10,000. Goods rupees 30,000. And furniture rupees 50,000. एक बार और सुन लीजिए. Sumit started business with cash rupees 10,000, goods rupees 30,000 and furniture rupees 50,000. Now transaction number two. Goods purchased from Ram. Goods purchased from Ram goods purchased from Ram rupees 15,000, 15,000. जिससे खरीदा गया उसका नाम दिया हुआ, इसका मतलब क्रेडिट परचेज है. 15,000. लिख लिया. नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 3. सोल्ड गुड्स costing rupees 20,000 for rupees 25,000. Sir, please repeat. Costing rupees 20,000 for rupees 20,000 and receive rupees 10,000 in cash. And received rupees 10,000 in cash. 25,000 में बेचा, but he received only 10,000 cash. It means 15,000 was not received. जो नहीं रिसीव हुआ वो डेटर होता है, जो नहीं पे किया गया वो क्रेडिटर होता है. ठीक है. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नंबर 4. paid rupees 14,500. Paid rupees 14,500 to Ram in full settlement. Paid rupees 14,500 to Ram in full settlement of his account. Full settlement of his account. Next, transaction number 5.
Ruchi returned goods. Ruchi returned goods of rupees 5,000 being defective. Rupees 5,000 being defective. जो बेचा गया था उसमें से 5,000 का लौटा दिया उसने, ठीक है, लौटा दिया तो स्टॉक में जुट जाएगा 5,000 और डेटर से माइनस हो जाएगा 5,000, ठीक है, बेचा गया था तो डेटर लिख दिया गया था ना, और 5,000 डेटर से माइनस कर दीजिएगा। स्टॉक लौट के आ गया तो उसको जोड़ दीजिएगा स्टॉक। रुचि सेटल्ड हर अकाउंट। रुचि सेटल्ड हर अकाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 200, मतलब उसने पे कर दिया, 200 रुपये कम दिए। तो रुचि सेटल्ड हर अकाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपीज 200। Now transaction number 7. Withdrew cash rupees 2,000 cash rupees 2,000 and goods rupees 3,000 for personal use. Withdrew cash rupees 2,000 and goods rupees 3,000 for personal use. Next transaction number 8. Depreciation was charged. Depreciation was charged on machinery at the rate of 10% per year. 10% पर ईयर। बस इतना ही है, 6-7 नंबर का क्वेश्चन आता है, बना डालिए इसको। बनाइए जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन और देंगे। आप अपने बुक से बनाते हैं तो बन जाता है ना। बताया कीजिए कि हाँ बनाते हैं, बन रहा है, आंसर मिल रहा है। और जो नहीं बन रहा पूछा कीजिए कि हाँ इसका क्या होगा ट्रांजेक्शन।
हो गया? हो गया तो मिला लो। कितना बाकी है अभी? एसेट साइड में क्या क्या हेड बनाया? कैश, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर बनाया ये सब। Yes, sir. कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस डेटर इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। उस साइड में क्रेडिटर और कैपिटल लिखा। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में क्या लिखा? कैश में 10,000 लिखा। ट्रांजैक्शन नंबर 1 में 10,000 कैश प्लस 30,000 स्टॉक, फर्नीचर 50,000 प्लस डेटर के नीचे 0 कर दीजिए, डेटर नहीं है अभी कुछ भी। इन तीनों को जोड़ दीजिए एसेट साइड वाले को। 50,000, 30,000, 80,000 और 10,000, 90,000। क्रेडिटर 0 है अभी आपके पास। प्लस कैपिटल में लिख दीजिए 90,000। ऐसा लिखा आप लोगों ने? लिखिए तो लिखा। Yes, sir. हाँ, सब लोगों को लिखो। कैश में 10,000 प्लस स्टॉक में 30,000 प्लस फर्नीचर में 50,000
डेटर 0 है अभी, क्रेडिटर इज इक्वल टू के बाद क्रेडिटर 0, तीनों को जोड़ दीजिए 90,000 होता है, कैपिटल में लिख दीजिए 90,000। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, 15,000 का खरीदा है, राम से खरीदा है, इसका मतलब उधार खरीदा है, पैसा नहीं गया। कैश के नीचे लिखिए 0 प्लस स्टॉक के नीचे लिखिए 15,000, 30,000 जहां पर है उसके सामने 15,000 प्लस कर दीजिए। फर्नीचर आपके पास 0 है, 0 प्रभाव फर्नीचर में कोई नहीं, प्लस डेटर भी 0, क्रेडिटर हो गया 15,000, क्रेडिटर के नीचे इज इक्वल टू के बाद 15,000 लिख दीजिए। कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं होगा, इसका 0 प्रभाव होगा, 0 प्रभाव दिखा दीजिए। एक मोटी लाइन खींचिए कैश से लेके कैपिटल तक, कैश से कैपिटल तक एक लाइन खींच दिया। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर, अब इसी को माइनस प्लस कर दीजिए जैसे जैसे आपका है। तो कैश में से 0 होगा तो 0, 10,000 लिख दीजिए कैश, अभी भी 10,000 आपके पास है, नया इक्वेशन निकालिए। गुड्स आपके पास 45,000 का हो गया, 30,000 का लेके आया था, 15,000 खरीदा है राम से, 45,000 का गुड्स हो गया। फर्नीचर 50,000 का है, ठीक है। डेटर 0 है, इज इक्वल टू दीजिए, क्रेडिटर 15,000 है, 90,000 कैपिटल है, तो 1,05,000 इधर होता है, इधर भी 1,05,000 होता है, जोड़ लीजिए। 50,000, 10,000, 60,000 और 40,000, 1,05,000 इधर भी उधर भी। क्या मतलब हुआ? बोथ साइड्स आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, so our equation is going at the right path. Now transaction number 3, sold goods to Ruchi costing rupees 20,000 for rupees 25,000 and received rupees 10,000 only. तो कैश के नीचे प्लस कर दीजिए 10,000, 10,000 कैश आया, जोड़ दीजिए वहां। 20,000 का गुड्स बेच दीजिए तो स्टॉक से माइनस कर दीजिए, माइनस 20,000 गुड्स के नीचे, 45,000 जहां लिखे हैं वहां लिख के माइनस 20,000। फर्नीचर पर इसका 0 प्रभाव होगा, दिखा दीजिए 0। अब आपके पास प्लस डेटर आ गया 15,000 का, डेटर का मतलब उधार बेचा जिसका पैसा नहीं आया, वो आप दिखा रहे हैं। डेटर का मतलब यही हुआ कि उधार में बेचा, पैसा नहीं आया। इज इक्वल टू का निशान लगाइए, क्रेडिटर 15,000 का 15,000, 0 प्रभाव, 5,000 कैपिटल में जोड़ दीजिए। 20,000 का गुड्स 25,000 में बेचा गया है और 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट इज टू बी एडेड इन द कैपिटल, प्लस 5,000 कर दीजिए। फिर एक मोटा लाइन खींच दीजिए कैश से कैपिटल तक। अब नया इक्वेशन निकालिए, 10,000 कैश पहले से बच रहा था, 10,000 आ गया, कैश को जोड़ दीजिए, 20,000 हो गया, प्लस स्टॉक 45,000 था आपके पास, 20,000 रुपया और आ गया, 20,000 का बेच दिया स्टॉक, स्टॉक घट के आ गया 25,000, ठीक है। 50,000 का फर्नीचर है ही आपके पास, डेटर प्लस डेटर है 15,000 का, इज इक्वल टू कर दीजिए, क्रेडिटर 15,000 का 15,000 बना हुआ है, कैपिटल हो गया 95,000, 90,000 प्लस 5,000, 95,000। अब ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेड 14,500 टू राम इन फुल सेटलमेंट, 15,000 का खरीदे थे,
जो क्रेडिटर अभी तक बना हुआ है उसको 14,500 पेमेंट किए तो कैश से माइनस करना पड़ेगा। देखिए कैश में नीचे, कैश के नीचे लिखिए माइनस 14,500। इसका कोई प्रभाव नहीं है स्टॉक पर, प्लस स्टॉक के नीचे जीरो दे दीजिए, जीरो प्रभाव है। प्लस फर्नीचर पर भी जीरो प्रभाव, प्लस डेटर पर भी जीरो प्रभाव, इसका कोई प्रभाव नहीं। इज इक्वल टू क्रेडिटर में माइनस 15,000 कर दीजिए, पूरा का पूरा साफ। 500 रुपए जो प्रॉफिट हुआ, देना था 15,000 लेकिन दिया गया 14,500, तो 500 का प्रॉफिट हुआ। ये 500 जोड़ दीजिए उसमें कैपिटल में। फिर मोटा लाइन खींचिए नया इक्वेशन के लिए। ड्रॉ ए थिक लाइन फ्रॉम कैश टू कैपिटल। अब 20,000 से 14,500 माइनस कीजिए। 15,500। 5,500। हाँ सर, सॉरी गलती हो गई। तब 20,000 में से 14,500 माइनस कीजिएगा तो 5,500 बचेगा बेटा। उल्टा 4,000। बोल दिए। हाँ, गुड्स स्टॉक उतना का उतना रहेगा, प्लस उसमें कुछ जीरो प्रभाव है इसका, तो 25 का 25,000 दिखाइए। फर्नीचर 50 का 50 है, ना खरीदा गया ना बेचा गया, जस का तस से जीरो है। प्लस डेटर 15,000 है। अब इज इक्वल टू का चिन्ह दे दीजिए। इधर लाइबिलिटी में क्रेडिटर जीरो दिखा दीजिए। 15,000 था, 15,000 दे दिया, क्रेडिटर जीरो हो गया और कैपिटल हो गया 95,500। ये नया इक्वेशन हुआ। कैश 5,500, गुड्स 25,000, फर्नीचर 50,000, 15,000 डेटर, उधर 95,500। ये सबको जोड़िए, सबको मिला करके भी 95,500 होना चाहिए। दोनों साइड इक्वल है। यस सर। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 5। रुचि रिटर्न गुड्स फॉर ₹5,000। रुचि ने 5,000 का गुड्स लौटा दिया। तो कैश पर देखेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं। गुड्स लौटाने से ना पैसा गया ना आया, जीरो दिखाइए। कैश के नीचे जीरो लिख दीजिए। प्लस स्टॉक में 4,000 जोड़ दीजिए, प्लस 4,000। 25,000 के नीचे 4,000 लिखिए। ठीक है। फर्नीचर पर जीरो प्रभाव होगा, प्लस जीरो दिखा दीजिए। डेटर में से माइनस कर दीजिए 5,000। जो बाकी है 15,000, उसमें से 5,000 का गुड्स लौटा दिया उसने, तो 5,000 माइनस 5,000 कर दीजिए डेटर से। इज इक्वल टू क्रेडिटर जीरो हो गया। अब 1,000 माइनस कर दीजिए कैपिटल से। क्या कि 10% का प्रॉफिट था, 4,000 का सामान 5,000 में बेचा गया, समझ लीजिए। तो 1,000 का लॉस हो गया लौटाने से, इसलिए कैपिटल से माइनस 1,000। फिर एक मोटी लाइन खींचिए कैश से कैपिटल तक, नया इक्वेशन निकालिए। खींच दिया लाइन। अभी भी कैश आपके पास बच रहा है 5,500। गुड्स बच रहा है 29,000 का। 25,000 और 4,000 जोड़ दीजिए, 29,000 हो गया। फर्नीचर प्लस 50,000 का फर्नीचर है आपके पास, प्लस 10,000 का डेटर बचा हुआ है 5,000 माइनस करने के बाद। इज इक्वल टू क्रेडिटर जीरो,
कैपिटल 94,500 हो गया, घट करके 1,000 माइनस कर दीजिए तो 94,500। ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 6, ट्रांजैक्शन नंबर 6 में देख लीजिए, रूपी सेटल हर अकाउंट एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹200। अब 10,000 उसके यहाँ बाकी था, उसमें से भी 200 रुपया डिस्काउंट दे दिया गया उसको। ठीक है, तो कितना देगा वो? 10,000 में से 200 माइनस कर दो, तो कैश में जोड़ दीजिए 9,800। इसका मतलब उसने 9,800 दे दिया। सेटलमेंट का मतलब यही होता है। स्टॉक पर 0 प्रभाव होगा इसका, प्लस फर्नीचर पर 0, डेटर में से माइनस कर दीजिए 10,000, ये 0 हो जाएगा। इज इक्वल टू क्रेडिटर 0 माइनस कर दीजिए कैपिटल से 200, जो नुकसान हुआ उसको जो डिस्काउंट दिया गया वो -200 फ्रॉम कैपिटल। ठीक है, फिर एक लकीर खींचिए, लाइन खींचिए, कैश टू कैपिटल। अब 5,500 कैश पहले से है, 9,800 रुचि के यहाँ से आया, दोनों को जोड़ दीजिए 15,300 होगा। अब कैश बढ़ करके आपके पास 15,300 हो गया। 20,000 का 29,000 का 29 है, प्लस स्टॉक उतना ही है, कोई खरीद बिक्री नहीं हुआ है। 15,300 कैश प्लस 29,000 का स्टॉक, 50,000 का फर्नीचर, डेटर 0 इज इक्वल टू क्रेडिटर 0 प्लस कैपिटल 94,300। 94,500 था, 200 माइनस कर दीजिए 94,300। नाउ ट्रांजेक्शन नंबर 7, विड्रॉ कैश एंड गुड्स। तो कैश में से कैश माइनस करेंगे और स्टॉक में से गुड्स माइनस करेंगे। दोनों दो चीजें, दोनों एक ही में नहीं माइनस करेंगे। जितना कैश ले गया वो कैश से माइनस करेंगे, और जितना का गुड्स ले गया वो गुड्स में से माइनस करेंगे। ट्रांजैक्शन नंबर 7 में -2,000 लिखिए कैश में, -3,000 लिखिए स्टॉक में, और सब में 0 दिखा दीजिए। फर्नीचर 0, डेटर 0, क्रेडिटर 0। कैपिटल में से माइनस कर दीजिए 5,000। कैपिटल घट जाएगा ना, ले जाएगा पैसा सामान, तो लेके आता है तो कैपिटल बढ़ता है, लेके जाएगा तो कैपिटल घटेगा। 5,000 माइनस कर दीजिए, फिर मोटा लाइन खींचिए, कैश टू कैपिटल एक लाइन खींच दीजिए। अब 15,003 में से 2,000 माइनस किए